सीनियर तज्ज़ेकार सईद काजी ने हमें ज्वाइन किया है। काजी साहब, दोनों असम्बलीज अगर तहलील कर देते हैं, इस्तीफे ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब ये जो एतमाद का वोट लाने का ये फैसला कर रहे हैं, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, कैसे मुमकिन होगा ये? देखिए, वो भी तो पंजाब असम्बली में इनसे एतमाद का वोट मांग रहे थे ना। वो भी एक पावर स्ट्रगल है। इस पावर स्ट्रगल में अब पीटीआई के पास भी उतनी इस्तेकाक है कि वो, और सदर साहब आईनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब को कह सकते हैं कि जनाब आप जो है वो कॉन्फिडेंस का वोट दें, जिस तरीके से लिया था पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब ने। तो असल में बुनियादी तौर पर इसको अगर हम एक और लेवल पे इसको परखें तो पाकिस्तान एक शदीद माशी बहरान से गुजर रहा है। उस माशी बहरान मुनक्किस हो रहा है मुख्तलिफ किस्म के पोलिटिकल इवेंट्स में से। ये भी उसी का एक तसलसल है। और जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि ये जो होते हैं ना, जिसे आप कहते हैं मनसूबाबंदी होती है या स्क्रिप्ट होते हैं, वो इस वक्त तारीख बिखरी हुई है, मैशत बिखरी हुई है, और एक बिखरी हुई मैशत के आगे मैन मेड जितने स्क्रिप्ट हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। तो इसलिए हम एक नाजुक, ये तो वैसे क्लीशे बन गया है, मगर हकीकतन पाकिस्तान कभी इस तरह की सूरत हाल से नहीं गुजरा जिस सूरत हाल से अब गुजर रहा है। मैशत का मामला है, यहाँ पे जो है कभी टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है, कभी मैशतदान कहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स की बजाय मैक्रो इकोनॉमिक्स के माहिरीन को लेके आया जाए यहाँ से इससे निकलने के लिए। तो ये बड़े इवेंटफुल दिन है, मेक और ब्रेक टाइप सिचुएशन होगी, हम इससे कैसे निकलते हैं हमारे पास। लेकिन क्या वो जुर्रत है उस हाल को तलाश करने की जिसमें हमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी जरा उसका सामना करना पड़े, और मकामी जो वेस्टेड जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं उनसे भी हमें दो हाथ करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, दुआ तो ये होनी चाहिए कि जो बेहतर हो, क्योंकि बड़े नाजुक हालात हैं। जी काजी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह आपने अभी बात की मईशत के हवाले से, जो मुल्क जिस डगर पे चल रहा है, मईशत हमारी नीचे जा रही है, तो इन हालात में अगर बल्दियाती इलेक्शन या इलेक्शन की जानिब बढ़ते हैं तो खाली बल्दियाती इलेक्शन में 40 से 45 अरब रुपए दरकार हैं। अब जो भी सिचुएशन सियासी तौर पे भी पैदा हो रही है, आपको लगता है कि हम ये स्टेप लेने के काबिल हैं, पाकिस्तान ये काबिल है इतना बड़ा स्टेप लेने के? देखिए, ये तो मुल्क तजर्बागाह बना रहा है ना। आप बेसिक डेमोक्रेसी की पहली दफा तो नहीं आई। अयूब खान ने तो इन्हीं बेसिक डेमोक्रेसी से अपना मैंडेट लिया था, अगर आपको याद हो। फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है। बात यह है कि इलेक्शन बेशक आप खेल लें, और इलेक्शन होते हैं इस निज़ाम का हिस्सा है। सवाल ये है कि इस वक्त जो मैशत है, अभी मैं शहबाज शरीफ साहब का पढ़ रहा था जी कि वो तो हमसे इतनी गारंटीज उन्होंने ली हैं, पता नहीं कहाँ उन्होंने हमसे साइन करवाए हैं 1.1 बिलियन के लिए। ये भी खैर कौम को एतमाद में वो लें कि क्या क्या आप वहाँ पे बातें मान के आए हैं इन पैसों के लिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो बुनियादी चीज है, इलेक्शन हो ना हो, मसला आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, और आपकी जो है वो तनख्वाहें देनी है लोगों को। आपने पाया जो कोई 25-26-27 बिलियन डॉलर किधर से आएगा, जो भी ले रहे हैं, लोन लिए जा रही है 9 बिलियन या 8 बिलियन जो आना है, जो सैलाब की इमदाद के नाम पे आया है, वो भी लोन है। तो लोन का पहाड़ खड़ा होता चला जा रहा है। तो इसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, मेरी नजर में इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है इन नालायक हुक्मरानों की वजह से, जो कि तसलसल से इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे हैं, वो एक ऐसे मकाम पे इस मुल्क को ले आए हैं कि अब हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहिए। अब हमें बैठ के कुछ, और ये जो रवायती मैशदान है ना, जो IMF और वर्ल्ड बैंक की जो है वो वहाँ पे अपने रिज्यूमे रख के आए होते हैं, और फिर उधर भी नौकरियां करते हैं और इधर भी हमारा बेड़ा गर्क करवाते हैं उनसे। इनसे निकल कर हमें ऐसे इंडिपेंडेंट मैशदानों की जरूरत होगी, अगर कोई ऐसा सेटअप बनता है, जो कि मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से सोच भी चुकी है। कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं, जो भट्टी साहब ने हमारे प्रोग्राम में जो है वो उसको मेंशन भी किया था, खबर भी दी थी। तो मेरे ख्याल में ये अहम है इस सारे माहौल में। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून बड़ी लूजर बन के उभरेगी। अब तो लोग कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने उनको जो है वो कहाँ से काम पहुंचा दिया। तो एक तो ये है, मगर दूसरी तरफ चैलेंज उससे भी बड़ा है। इमरान खान साहब अगर आ जाते हैं तो क्या इकोनॉमिक अल्टरनेटिव है उनके पास? फिलहाल तो वो उनकी रोजाना पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इस हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है। अब उन्हें डरना चाहिए कि अगर वो आते हैं तो उनके पास क्या प्रेपरेशन है, जो उनकी इकोनॉमिक टीम है उसकी सलाहियत कितनी है। और मैंने लास्ट टाइम जब भट्टी साहब के हमरा खान साहब से हम मिले थे तो मैंने यही सवाल उठाया था उनसे कि जी कैपेबिलिटी जो आपकी इकोनॉमिक टीम की है, जितना बड़ा चैलेंज है, हमें लग रहा है कि हुकूमत शायद आपकी आ जाए दोबारा,
تو پھر اس سے کوپ کیسے کریں گے اپنی پاپولر؟ یہ سوال پی ٹی آئی کے لیے بھی اہم ہے اور یہی سوال اس ملک کے لیے بھی اہم ہے کہ ہم اس دلدل سے کیسے نکل سکتے ہیں جو بڑی گمبھیر ہے۔ اس لیے میرے خیال میں کچھ بہتر بڑے دماغوں کو بیٹھنا چاہیے، سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ جی قاضی صاحب، آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ جنرل الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں اور لگ تو یہ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دوبارہ آ جائے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دوبارہ سے اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں آ پاتی ہے تو کیا تحریک انصاف ان الیکشنز کو، اس کے رزلٹ کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ کیا خان صاحب ایکسیپٹ کر لیں گے؟ اور یہ جو مائنس عمران خان کی چیئرمین شپ کی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا، مائنس والی بات جو ہے نہ کریں، مائنس عوام کو کرنے دیں اگر کسی کو وہ مائنس کرتے ہیں تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہ قرین قیاس نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کی طرف کوئی ہمیں ایسی لیڈرشپ نظر نہیں آتی کہ عوام اس کے پیچھے جائیں، اور وہ اس وقت پی ٹی آئی کو شکست سے ہمکنار کرنے کی اہلیت میرے خیال میں فی الحال ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے اگر اس کی پاپولیرٹی کبھی کم ہوئی ہوگی بھی تو اس کی پاور میں ہوگی، اور اس کی ڈیلیوری اور یا اس کی جو ڈیلیور کرنے کی جو اس کی صلاحیت ہے اس پہ ڈپینڈ وہ کرے گی۔ تو لیکن میں پھر یہ عرض کر دوں کہ سوال ایک یہ بھی دیکھیے کہ یہ الیکشن تو پچھلے 15 سال سے نہ براہ راست کوئی مداخلت بھی نہیں ہوئی یہاں پہ، جس طرح یہاں پہ مارشل لا لگتے رہے ہیں۔ جمہوری ایک لیول پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کا ایک تسلسل تو تھا، یہ جب سے یہ پچھلے 3 سکسیسو گورنمنٹ آئی ہیں، بھلے اس میں گورنمنٹ چینج ہوتی رہی ہے مگر چلیں جمہوری انداز میں نواز شریف صاحب چلے گئے تو مکان عباسی صاحب آ گئے، اب شہباز شریف صاحب آ گئے، تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ میں کوئی ڈکٹیٹرشپ کا حامی نہیں بلکہ سخت مخالف اور ناقد ہوں، مگر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ تو آ رہی ہے، اس 3 ادوار میں ہمارے مسائل بڑے کیوں ہیں، کم کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا نام ہم نے جمہوریت رکھ چھوڑا ہے وہ نہیں ہے جو اصل میں ہے۔ اصل میں یہ ایک اولیگارکی ہے، اور اولیگارکی کیا ہوتی ہے کہ جس میں بڑے بڑے کاروباری خاندان جو ہیں وہ سیاست پر قابض ہو جاتے ہیں، جو ذرائع پیداوار بھی جن کے ہاتھ میں ہو، سیاست بھی جن کے ہاتھ میں ہو، بڑے ایوان بھی ان کے ہاتھ میں ہو، تو پھر وہ اپنی جو نجی بزنس امپائرز ہیں وہ ان کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، پاکستان مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ پھر یہ جو جمہوریت کا ہمیں ٹیکسٹ بک یا سلیبس پڑھایا گیا ہے کہ بار بار الیکشن سے بڑا اچھا ہو جاتا ہے، تو اب بار بار الیکشن سے امریکہ میں کیوں نہیں اچھا ہو رہا جو ہو رہا ہے وہاں پہ، یا ادھر مودی اور یہ جو سارا ایک ہندوتا واپس آ رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر ایک معاشی ڈکٹیٹرشپ کو کنٹینیو کرنے کے لیے اور عوام کو ان کے حق سے جو ہے محروم رکھنے کے لیے اس نظام کو ہم جمہوریت کے نام پہ استعمال کرتے ہیں، اب یہ سلسلہ چلے گا نہیں۔